हेलो गाइस, मैं हूं राजेश कुमार। आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्य एकेडमी कोचिंग सेंटर पर। बेटा ये हमारी क्लास 10 के पहले लेसन की लास्ट क्लास है। उससे पहले हम बात कर चुके हैं कि उपचयन अपचयन किसे कहते हैं, और आज बात करने वाले हैं संचारण। संचारण किसे कहते हैं, संचारण को रोकने के उपाय क्या होते हैं, और बात करेंगे विकृत ग्रंथिता को लेकर कि विकृत ग्रंथिता होती क्या है, किसे कहते हैं, और उसे रोकने के उपाय क्या होते हैं। ठीक बेटा, ठीक बेटा, ये हमारी वीडियो, ये हमारी क्लासेस कुछ छोटी रहने वाली है। ठीक, इसमें ऐसी कुछ थ्योरी के बारे में दिया है, वो अपने विस्तार से पढ़ते हैं, और फिर इसके बाद हम नई क्लास में स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड लेसन को। ठीक, जो भी लेसन होगा उसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक बेटा, तो पहले बेटा आप ये बताइए कि संचारण किसे कहते हैं, संचारण होता क्या है। आपने बेटा देखा होगा अपने आसपास की धातुओं पे लाल रंग की यानी लालमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? और जो लालमा युक्त परत चढ़ जाती है उसे ही बेटा एक प्रकार संचारण कहते हैं। ठीक बेटा, उसे ही क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। देख बेटा, वह क्यों चढ़ जाती है, कब चढ़ती है, ऐसा कब होता है? जब बेटा वह धातु किसी आर्द्रता या फिर अम्ल के संपर्क में आती है, तब उस पर क्या होता है? लालमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, और उसी परत को चढ़ जाने की क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? संचारण कहते हैं। बेटा आज आपको इस वीडियो में मजा ही आ जाएगा। चिंता ना करें बेटा, आप ऐसे ही रट लोगे कि विकृत ग्रंथिता क्या होती है और संचारण क्या होता है। ठीक बेटा, बेटा आगे समझाने से पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उससे हम बताएंगे, उससे संचारण को रोकने के उपाय भी बताएंगे। ठीक बेटा, तो पहले लिखते हैं डेफिनेशन। ठीक बेटा, परिभाषा लिख लो बेटा। संचारण, हेडिंग डालो पहले संचारण। ठीक बेटा, तो लिखो बेटा, जब कोई धातु धातु आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित बेटा, संचारित साफ करके लिख लो बेटा, सही करके, संचारित होने लगती है। तो इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। संचारण कहते हैं। बेटा इस डेफिनेशन में कुछ खास नहीं दिया है बेटा, यही दिया है जो हमने अभी आपको बताया था कि बेटा कोई धातु या लोहे पर बेटा आपने देखा होगा, जब वह आर्द्रता के संपर्क में आती है या फिर अम्ल के संपर्क में आती है, तो उस पर क्या होता है? लालमय युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, और जब परत चढ़ जाती है तब वह क्या होता है? वह संचारित होने लगती है। अब संचारित होने लगती है तो बेटा क्या होगा कि एक प्रकार से वह क्या गलने लगेगी, उसी को ही क्या कहेंगे? संचारण कहेंगे। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। देखो बेटा ध्यान से कि जब कोई धातु आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ठीक बेटा, बात क्लियर हुई बेटा? ठीक, क्लियर हो गई। इसको बेटा रोकने के उपाय। अब बेटा एक सपोज दैट आप ये बताइए, आपने घर पे भी देखा होगा बेटा आपने कि किसी आपके घर पे ट्राली भी होगी, है ना, ट्रैक्टर भी होगा नहीं होगा, हैरो भी होगी। बेटा ये नहीं कह रहा कि सभी के घर पे होंगी, लेकिन कुछ लोगों के घर पे होंगी, कुछ लोगों के घर पे नहीं भी होंगी, लेकिन आपने देखा तो होगा। ये आपके आसपास में तो होंगी, ट्रैक्टर है, ट्राली है, हैरो है ना, ये सभी देखे होंगे। अब वह क्या जिसके भी बाहर खड़े हुए होंगे, क्या ट्रैक्टर सही या फिर हैरो सही या फिर
या फिर रूला बेटर भी, कुछ भी सही बेटा। आपने देखा होगा जब भी बारिश होने लगती है तो उस पर क्या लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्यों चढ़ जाती है? क्योंकि उसके संपर्क में आर्द्रता आ जाती है। कब चढ़ती है? जब बारिश होती है तो बेटा भाई एक प्रकार की क्या होती है? आर्द्रता होती है। तो आर्द्रता क्या होती है? उस लोहे के संपर्क में आ जाती है, और इस संपर्क में आ जाती है तो क्या होता है? वह लोहा संचारित होने लगता है। जब लोहा संचारित होने लगता है तो क्या संचारण की प्रक्रिया होने लगती है, उसे ही क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। अब बेटा रोकने के उपाय क्या होते हैं? तो बेटा आपने गाँव में देखा ही होगा बेटा, क्या करते हैं? क्या उस पर क्या करते हैं? काले रंग के तेल का पेंट भी कर देते हैं ना, या फिर कोई स्पेशल पेंट भी कर देते हैं, है ना? करते हैं नहीं करते हैं? और क्या कहते हैं बेटा? उस पर पेंट ही कर देते हैं, ज़्यादातर तो पेंट ही करते हैं लोग गाँव में। लेकिन बेटा कुछ उससे राहत मिल जाती है, उससे हमारी क्या होती है? लोहा नहीं गलता है, संचारित नहीं होती है। ठीक बेटा, चलो इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लो, फिर आगे बताते हैं। एग्जाम्पल लिखो बेटा। एग्जाम्पल क्या होते हैं बेटा? एक आता है विद्युत लेपन। बेटा ये विद्युत लेपन क्या होता है बेटा? ये बेटा विद्युत के द्वारा जो लोहा होता है या फिर चांदी होती है बेटा, उस पर क्या किया जाता है? लेप किया जाता है विद्युत की सहायता से। ठीक बेटा, इसीलिए इसे विद्युत लेपन कहते हैं। इससे क्या होता है बेटा? लेप करने से चाहे कितनी भी बारिश में हमारी कोई वस्तु या लोहा खड़ा रहे, लेकिन उस पर क्या ये परत नहीं चढ़ती। यानी परत का मतलब समझे कि संचरण होती है। जब उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, वह परत नहीं जमती है। ठीक, किस नहीं जमती है? क्यों नहीं जमती है? क्योंकि उस पर विद्युत लेपन कर दिया जाता है। विद्युत लेपन करने से उस पर परत नहीं चढ़ेगी। ठीक, वो वाली परत मत समझना, वह लालिमा युक्त जिससे संचारित हो रही थी, वह वाली परत वो नहीं चढ़ती है। इससे तो बेटा पेंट कर ही दिया जाता है, इससे तो लेपन कर ही दिया जाता है। ठीक बेटा, दूसरा क्या करते हैं बेटा? पेंट करके। देखो बेटा ये आ गया पेंट, ये तो आप समझते ही हैं, पेंट करके। ठीक बेटा, पेंट करके। अब बेटा गाँव में देहातों में आपने देखा होगा बेटा, जिस किसी की ट्रॉली होती है, हैरो होती है, उस पर क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं पेंट? इसलिए कर देते हैं कि हमारी यह वस्तु है या फिर हैरो है, ट्रॉली है, वो संचारित ना हो। अगर संचारित होने लगी तो क्या हो जाएगा? संचारण होकर हमारी लोहा होता है वो गल जाएगा, हमारी हैरो गल जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं? उसको पेंट कर देते हैं। ठीक है बेटा, पेंट इसे ही करते हैं। ठीक बेटा, इसलिए ही करते हैं। ठीक बेटा, पेंट करके बचाया जा सकता है। बेटा ये क्या है बेटा? एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारी पहली वाली क्लास में, हमने सोचा बेटा ये बता ही दें। इसमें बेटा कुछ भी नहीं है, इसमें बेटा केवल थोड़ी छोटी छोटी थ्योरी दी हुई है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ से बेटा आ जाता है एक दो नंबर, एक आध नंबर का आ जाता है वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है बेटा, बाकी कुछ नहीं आता। हमने सोचा ये अधूरा रह जा रहा था तो कुछ ना थोड़ी बहुत इस पर चर्चा कर लें, ये कोई खास टॉपिक नहीं है। ठीक बेटा, ठीक, इसको जल्दी ही निपटा देंगे, टेंशन ना ले। ठीक, दूसरा देख लो। ठीक, दूसरा देख लो फिर विकृत गंधिता। देख लो विकृत गंधिता। अब बेटा विकृत गंधिता क्या होती है? बेटा आपने देखा होगा बेटा, हमारे घर में भोजन होता है, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं बेटा, वह कुछ समय के बाद क्या होते हैं? वह उनमें अजीब तरीके की गंध आने लगती है। वह गंध किसके कारण आती है? वह गंध आती है बेटा विकृत गंधिता के कारण। तो बेटा विकृत गंधिता क्या होता है बेटा? ये बेटा वह होती है, समझो बेटा ध्यान से, आपने बेटा किसी भोजन को या फिर पकवान को रख दिया बेटा, कहाँ रखा? वायु में रखा। ठीक बेटा, अब वायु में रखने से क्या होता है? उस पदार्थ में क्या ऑक्सीडेशन की क्रिया होने लगती है, यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया होने लगती है। जब ऑक्सीकरण की क्रिया होने लगती है तो बेटा क्या होता है? उसमें अजीब तरीके की स्मेल आने लगती है, गंध आने लगती है। ठीक बेटा, और उसी गंध को ही क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, आपने देखा होगा बेटा अचार है, मुरब्बा है, उसमें बेटा पर्थ वो उसमें अजीब तरीके की गंध भी आने लगती है अगर खुले में छोड़ दिया जाए। ठीक बेटा, इसकी डेफिनेशन बेटा लिख लो, बेटा, वसा युक्त तेलिए पदार्थों को बेटा, पदार्थों को
वायु के संपर्क में वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। उपचयित हो जाते हैं। ठीक बेटा, उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन आ जाता है और उसमें गंध आने लगती है। उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। गंधिता कहते हैं। ठीक मित्रों, इसमें बेटा कहा गया कि वसा युक्त, यानी कि बेटा वसा का मतलब जानते होंगे बेटा, जो क्या चिकनी चीजें होती हैं। ठीक बेटा, कि वसा युक्त तेलीय पदार्थों को वायु के संपर्क में आने पर बेटा, जितने भी वसा युक्त पदार्थ होते हैं, तेल युक्त पदार्थ होते हैं, वह वायु के संपर्क में आने पर उनमें क्या हो जाता है, वह उपचयित हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाता है। जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उनके स्वाद में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक बेटा, अब परिवर्तन होने के बाद में उसमें अजीब तरीके की, यानी कि बेकार सी स्मेल आने लगती है, गंध आने लगती है। उसी गंध को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक बेटा, इसको रोकने को उपाय देखो। नंबर 1, प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग। इसमें बेटा कहा गया है कि ऐसे कारकों का उपयोग करो जो ऑक्सीकरण की क्रिया को रोके। ऐसे ऑक्सीकारक का प्रयोग करो जो ऑक्सीकरण की क्रिया को रोके। ठीक बेटा, अगर आप ऐसे ऑक्सीकारक का प्रयोग कर रहे हो तो आप कुछ समय तक उस तेलीय वसायुक्त पदार्थ को रोक सकते हैं। उसमें अजीब तरीके की स्माइल नहीं आएगी, गंध को आप रोक सकते हैं। ठीक बेटा, दूसरा है बेटा प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग करो। नंबर 2, बेटा है शीतलन द्वारा। अब बेटा शीतलन क्या होता है बेटा, शीतलन आपने देखा होगा बेटा कि किसी पदार्थ को बचाने के लिए क्या करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं। फ्रीज में क्यों रख देते हैं, ताकि वह उसमें गंध ना आए, वह ऑक्सीकरित ना हो, यानी ऑक्सीडेशन उसका ना हो। ठीक बेटा, और ऑक्सीडेशन हो जाता है तो क्या होता है, उसमें बेटा अजीब तरीके की गंध आने लगती है। तो बेटा हमें क्या करना चाहिए, उसका हमें शीतलन भी करना चाहिए। अधिक समय तक रोकने के लिए उस वसायुक्त पदार्थ का शीतलन भी करना जरूरी होता है। ठीक बेटा, और बेटा दूसरा एक और तरीका होता है, एक तरीका है बेटा नंबर 3, वायुरोधी बर्तनों का प्रयोग करके। ठीक बेटा, इसका ये अर्थ है बेटा, अगर आप खुले में छोड़ देते हो उस तेलीय वसायुक्त पदार्थ को, अगर आप खुले में छोड़ देते हो तो बेटा क्या होता है, वह वायु के संपर्क में आ जाती है। जब वायु के संपर्क में वह आ जाता है वसायुक्त यानी कि तेलीय पदार्थ, तो वह ऑक्सीकरित हो जाता है। ठीक बेटा, तो उसमें क्या गंध आने लगती है।
अगर हम ऐसे बर्तन के बजाय हम ऐसे बर्तन का यूज करें जिसमें वायु ही ना जाए, तो बेटा क्या होगा, हमारा वह पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रहेगा। ठीक बेटा, तो हमें किस प्रकार का बर्तन का यूज करना चाहिए, जिसमें वायु ना जाए। ठीक बेटा, एक और है बेटा, वो भी लिख लो। वायु के स्थान पर एक और है बेटा, बेटा इसका इससे रोकने को उपाय एक और है बेटा, और हैं। एक है बेटा, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग या यूज, गैस का उपयोग करना चाहिए। ठीक है बेटा। बेटा अगर हम वायु के स्थान पर यानी तेलीय वसायुक्त पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए हम अगर वायु के स्थान पर अगर हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, तो बेटा क्या होता है, हमारे वसायुक्त तेलीय पदार्थ ऑक्सीकरित यानी कि ऑक्सीडेशन उनका नहीं होता है और हमारे वह पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं। ठीक बेटा, ये हमारे हो गए संक्षारण और विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, यानी कि ये हो गया विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, ये हो गए विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। ठीक बेटा, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, बेटा यहाँ लिख लो, ये विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, गंधिता को रोकने के उपाय, रोकने के उपाय। ठीक बेटा, और ये थे हमारे, सॉरी बेटा ये एग्जाम पे लिख गया था यहाँ पर, संचारण को रोकने के उपाय, संचारण को रोकने के उपाय। ठीक बेटा, आज की वीडियो में बेटा बस इतना ही। ठीक बेटा, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना। ठीक बेटा, अगर बेटा धोखे से भी कहीं पर हम पे इसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए बेटा माफ़ करना। ठीक बेटा, हम भी इंसान ही हैं। ठीक बेटा, आपको बेटा पता होगा ना, आपको पता होना चाहिए बेटा, जब भी कोई गलती होती है तो बेटा इंसान से ही होती है, हैवान इंसान से ही होती है बेटा, और ऐसा कोई इंसान नहीं जिस पर गलती ना हो। ठीक बेटा, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो।